गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर डी, ई एंड एफ फिल करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर ए, बी एंड सी फिल करना सिखाया था और आज हम एक्सरसाइज नंबर डी, ई एंड एफ फिल करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज नंबर डी है वो क्या है? Complete each sentence by changing the adjective given in the brackets into adverb। मतलब क्या करना है आपको? जो आपको इस ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिख रहा है, आपको उसको एडवर्ब में चेंज करके फिल करना है। आपको जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिख रहा है, प्रत्येक सेंटेंस में आपको जो एडजेक्टिव दिख रहा है उसको एडवर्ब में चेंज करके फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस The birds flew off blank। स्विफ्ट दिया था तो हमने क्या फिल किया? स्विफ्टली। क्या फिल किया बच्चों? स्विफ्टली। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए, अली क्राइड ब्लैंक। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो क्या है? सैड। तो उसकी एडवर्ब चेंज हुई तो क्या हो गया? सैडली। अली क्राइड सैडली, मतलब अली उदासी से रोया। अली कैसे रोया? उदासी से रोया, सैडली रोया। तो अली क्राइड सैड का सैड एक एडजेक्टिव है, उसकी एडवर्ब क्या बनी? सैडली। ओके, चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए। तो थर्ड सेंटेंस क्या है? द लेडी संग ब्लैंक। लेडी ने गाया। कैसा गाया? मीठा गाया। मीठा एक एडजेक्टिव है, तो उसका जब हमने एडवर्ब चेंज किया तो क्या हुआ? स्वीटली, मतलब मिठास से गाया। तो महिला ने मिठास से गाया, तो यहाँ पर कौन सी एडवर्ब फिल हुई? स्वीटली। स्वीट को जब हमने चेंज किया एडवर्ब में तो क्या बना? स्वीटली। तो लेडी सेंग स्वीटली, मतलब महिला ने मिठास से गाया। चलिए उसके बाद अब हम अपनी अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? तो फोर्थ नंबर का सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है बच्चों? द मदर सेड ब्लैंक टू हर चाइल्ड। मतलब मम्मी ने कहा अपने बच्चे से, कैसे? सॉफ्ट मतलब मुलायम, मतलब आराम से। तो सॉफ्ट का एडवर्ब क्या बनेगा? सॉफ्टली। तो सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है और हमें यहाँ पर एडवर्ब फिल करनी है, तो उसकी एडवर्ब क्या बनी? सॉफ्टली। तो द मदर सेड सॉफ्टली टू हर चाइल्ड, मतलब उस मम्मी ने अपने बेटे से आराम से कहा, मतलब सॉफ्टली कहा। ओके, चलिए अगला सेंटेंस क्या है? फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो है आवर टीचर आस्क्ड। मतलब हमारे टीचर ने पूछा हमसे, आस्क अस ना, तो हमसे। टू डू आवर होमवर्क, मतलब हमारा होमवर्क कैसा किया है? कैसा किया है? तो कैसा किया है? हमने नीट किया है, मतलब साफ किया है। तो नीट का एडवर्ब क्या होगा? नीटली। तो आवर टीचर्स आस्क्ड अस टू डू आवर होमवर्क नीटली, मतलब हमारे टीचर ने हमसे पूछा कि हमने अपना होमवर्क कैसे किया है। मतलब हमने अपना होमवर्क कैसे किया है? तो हमने कैसे किया था? नीटली किया था। तो हमारे टीचर ने हमसे पूछा कि हमने अपना होमवर्क सफाई से किया है। ओके, तो क्या हुआ? हमारे टीचर हमसे पूछा हमारे टीचर ने कि हमने जो होमवर्क किया है वो सफाई से किया है। तो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव था वो था नीट, तो उसकी एडवर्ब क्या हुई? नीटली। आवर टीचर आस्क्ड अस टू डू आवर होमवर्क नीटली। ओके, चलिए उसके बाद 6 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? द ट्रेन केम, ट्रेन आई ब्लैंक टू द स्टेशन। स्टेशन पर कैसे? स्लोली, मतलब आराम से। तो स्लो का मतलब होता है धीरे, पर धीरे धीरे से आई तो स्लोली, क्योंकि स्लो क्या है? एडजेक्टिव है और हमें क्या फिल करना था? यहाँ पर एडवर्ब फिल करनी है। तो द ट्रेन केम स्लोली टू द स्टेशन, मतलब ट्रेन स्टेशन पर स्लोली आई, मतलब धीरे धीरे से आई। ओके, चलिए तो बच्चों ये बताइए, आपको एडजेक्टिव की जगह पर एडजेक्टिव को चेंज करके एडवर्ब फिल करना आया कि आपको ब्रैकेट्स में एडजेक्टिव दिए हैं और आपको उनका क्या करना है? आपको उनका एडजेक्टिव की जगह उनके एडवर्ब फिल करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एडजेक्टिव दिया था सॉफ्ट और आपको सेंटेंस में क्या फिल करना था? उसकी एडवर्ब, तो आपने क्या फिल किया? सॉफ्टली।
यहाँ आपको एडजेक्टिव दिया था नीट और आपने सेंटेंस में क्या फिल किया, नीटली, क्योंकि आपको जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिए हैं आपको उनके एडवर्ब बनाकर फिल करने हैं। तो आपने यहाँ पर एडवर्ब चेंज की और क्या फिल हुआ, नीटली। चलिए अब हम अपना अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज ई नंबर की जो एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, फिल इन ईच ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। क्या करना है आपको यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हैं, 1 2 और यहाँ पर आपको दो एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव दिया है। तो आपको देखना है कि किस सेंटेंस में एडवर्ब फिल होगी और किस सेंटेंस में एडजेक्टिव फिल होगा। आप जानते हो जो एडवर्ब होती है वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करती है और जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो जहां पर हम नाउन के लिए यूज करेंगे वहां हम एडजेक्टिव लगाएंगे और जहां पर हम वर्ब के लिए किसी शब्द का यूज करेंगे वहां हम एडवर्ब लगाएंगे। चलिए तो पहला सेंटेंस देखिए, द वाइंड ब्लो ब्लैंक। तो हवा कैसे बहती है, तेजी से बहती है। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है बच्चों, स्ट्रांगली। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, महेश इज अ ब्लैंक बॉय। महेश एक लड़का है, कैसा लड़का है, स्ट्रांग, मतलब कैसा, मजबूत। तो यहाँ पर एडजेक्टिव फिल हुआ है, ये एडजेक्टिव हो गया और ये एडवर्ब हो गई। ठीक है, तो आपको समझ आया। तो पहले वाले में क्या फिल हुआ, एडवर्ब, और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या फिल हुआ, एडजेक्टिव। चलिए ऐसे ही हम अपना सेकंड नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो अरुण रेन ब्लैंक टू द रूम। अरुण भागा, कैसे भागा, तेजी से, क्योंकि यहाँ हम वर्ब के लिए लगा रहे हैं ना। तो कैसे भागा अरुण, तेजी से। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा या एडवर्ब, बताइए, एडवर्ब यूज होगी। तो अरुण रेन क्विकली टू द रूम। अरुण कमरे में तेजी से भागा। अरुण कमरे में जाने के लिए तेजी से भागा। ओके, तो क्विकली यहाँ पर वर्ब के लिए आ रही है ना, तो क्या आएगा, क्विकली। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए, सुमति इज आ ब्लैंक रनर। सुमिति कैसी रनर है, बताओ, क्विक रनर है, तेज रनर है। ओके, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो सुमति इज अ क्विक रनर। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, क्विक फिल किया है। क्यों, क्योंकि हम किसी नाउन के लिए कि वो कैसी रनर है, वो तेज रनर है, वो कैसे भागा, तेजी से भागा। तो यहाँ पर एडवर्ब फिल हुआ क्विकली, और सुमिति के लिए नाउन फिल हुई, वो एडजेक्टिव फिल हुआ क्योंकि वो कैसी रनर है, क्विक रनर है। चलिए उसके बाद आप थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए, अजय लॉस्ट द रेस बिकॉज शी वॉज टू ब्लैंक। मतलब अजय रेस को हार गया, अजय रेस को हार गया क्योंकि शी वॉज टू स्लो, क्योंकि वह बहुत धीमे था। तो यहाँ पे हम अजय के लिए लगा रहे हैं, तो अजय कैसा था, धीमे था, धीरे था ना। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया, स्लो, मतलब एडजेक्टिव फिल किया। अब द लेजी लायन, मतलब आलसी शेर चला, कैसे चला, स्लोली चला, धीरे से चला। तो जो आलसी शेर था वो धीमे धीमे चला। तो यहाँ पर क्या आ रही है, एडजेक्टिव आ रही, एडवर्ब आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं। तो वर्ब के लिए हमने क्या यूज किया, स्लोली। तो ये क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है बच्चों, एडवर्ब फिल की है, और यहाँ पर हमने एडजेक्टिव फिल किया है, स्लो। ओके, तो उसके बाद फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखिए। तो फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों, वाई इज प्रफुल्ल ब्लैंक टुडे। मतलब प्रफुल्ल आज क्यों है उदास, प्रफुल्ल आज उदास क्यों है। तो बच्चों यहाँ पर आप बताइए, क्या हमने किसी भी वर्ब के लिए या एडजेक्टिव के लिए सैड को फिल किया है, नहीं। हमने उसे प्रफुल्ल कैसा है, उदास है, तो ये नाउन के साथ आ रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर नाउन की विशेषता बता रहा है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, एडजेक्टिव फिल किया है। वाई इज प्रफुल्ल सैड टुडे, मतलब प्रफुल्ल आज उदास क्यों है। ओके, चलिए अगला सेंटेंस क्या है, द यंग गर्ल क्राइड। मतलब एक यंग गर्ल रोई, क्यों रोई, कैसे रोई, सैडली, मतलब बुरी, बहुत दुखी होकर रोई। तो सैडली, उदासी से रोई। तो सैडली क्या है, आपका एडवर्ब है। अब वो किसकी विशेषता बता रहा है, कैसे रोई, रोने की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर वर्ब की
वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ना, वर्ब के बारे में बता रहा है ना आपको, तो ये क्या है, यहाँ पर हमने एडवर्ब फिल करी है। चलिए अब आप अपना 5th नंबर का सेंटेंस देखिए। माई मदर इज ब्लैंक विथ माई वर्क, मेरी मम्मी खुश हैं मेरे काम से। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया, हैप्पी, कि माई मदर इज हैप्पी विथ माई वर्क, मेरी मम्मी मेरे काम से खुश हैं। ओके, अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्लैंक ऑन द बीच, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे बीच पर, कहां पर, बीच पर, कैसे, खुशी से। तो क्या फिल हुआ, हैप्पीली, तो बच्चे खुशी से बीच पर खेल रहे थे। तो यहां पर हमने क्या फिल किया है, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में हमें बता रही है। और यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये मम्मी किससे खुश हुई, हमारे काम से खुश हुई। तो काम क्या है, एक नाउन है, नाउन के लिए यूज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव। चलिए ऐसे ही 6 नंबर का सेंटेंस देखिए। तो 6 नंबर का सेंटेंस क्या है, आशी इज आ क्वाइट चाइल्ड, आशी कैसा बच्चा है, आशी कैसी बच्ची है, शांत बच्ची है, आशी हमेशा शांत रहती है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, एडजेक्टिव फिल किया है। राहुल रीड्स क्वाइटली बाय हिमसेल्फ, राहुल रीड्स क्वाइटली बाय हिमसेल्फ, मतलब राहुल पढ़ता है खुद से, कैसे, शांति से, राहुल शांति से पढ़ता है खुद से। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, क्वाइटली फिल किया है। तो एक बार बता देते हैं, फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमने स्ट्रांगली फिल किया, सेकंड वाले में स्ट्रांग। ओके, सेकंड नंबर पर पहले हमने क्विकली फिल किया, फिर हमने क्विक फिल किया। थर्ड वाले में पहले हमने स्लो फिल किया, फिर हमने स्लोली फिल किया। फोर्थ वाले में पहले हमने सैड फिल किया, फिर सैडली फिल किया। फिफ्थ वाले में पहले हमने हैप्पी फिल किया, फिर हैप्पीली फिल किया। 6 वाले में पहले हमने क्वाइट फिल किया, फिर क्वाइटली फिल किया। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब आपको यहाँ पर जो एडवर्ब दी हुई हैं, आपको यहाँ पर जो एडवर्ब दी हुई हैं, आपको उनका करेक्ट फॉर्म, आपको उनकी करेक्ट फॉर्म ब्लैंक्स में फिल करनी है। जो भी फॉर्म करेक्ट है इस सेंटेंस के लिए, आपको वही फॉर्म इस ब्लैंक में फिल करनी है। ओके, चलिए तो अब हम फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। द लेबरर डिड हिज बेस्ट टू प्लीज हिज एम्प्लॉयर। तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया है, यहाँ पर गुड दिया था, बट हमने यहाँ पर क्या फिल किया है, बेस्ट फिल किया है। द लेबरर डिड हिज बेस्ट टू प्लीज हिज एम्प्लॉयर। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमने गुड एडवर्ब जो है हमारी, उसकी हमने सुपरलेटिव डिग्री फिल की है। कौन सी फॉर्म फिल की है, सुपरलेटिव फॉर्म फिल की है। कौन सी एडवर्ब की, गुड एडवर्ब की। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है, ही अराइव्ड ब्लैंक देन आई हैड एक्सपेक्टेड हिम। तो ही अराइव्ड मतलब वह पहुंचा, मैंने उससे जितना हमने उससे एक्सपेक्ट किया था वो उससे जल्दी पहुंचा। तो सून की कौन सी जो हमारी एडवर्ब है सून, उसका हमने क्या फिल किया है बच्चों, सूनर। उसकी हमने कंपैरेटिव डिग्री फिल की है। यहाँ पर जो हमारी ये सब हमारी एडवर्ब है, आप ध्यान रखिएगा। ये हमारी सून जो एडवर्ब है उसकी हमने यहाँ पर कौन सी डिग्री फिल की है, कौन सी फॉर्म फिल की है, कंपैरेटिव फॉर्म मतलब सूनर। ओके, थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, शी ऑलवेज ट्राइज टू डू द थिंग्स ब्लैंक। यहाँ पर आपका जो एडवर्ब है वो क्या है, क्लेवर। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, क्लेवरली। शी ऑलवेज ट्राइड टू डू द थिंग्स क्लेवरली, मतलब वह हमेशा कोशिश करती है कि वो सभी चीजों को कैसे करे, चतुराई से करे। चतुराई से वह हमेशा कोशिश करती है कि वह सभी काम को चतुराई से करे। ओके, वह हमेशा सभी काम को चतुराई से करने की कोशिश करती है। क्या हो गया बच्चों, वह हमेशा सभी काम को चतुराई से करने की कोशिश करती है। शी ऑलवेज ट्राइज टू डू द थिंग्स क्लेवरली। ठीक है, तो वह चतुराई से चीजों को करने की कोशिश करती है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो 4th नंबर का सेंटेंस क्या है आपका, द नाइटिंगेल सिंग्स ब्लैंक ऑफ ऑल अदर बर्ड्स। नाइटिंगेल मतलब बुलबुल गाती है सभी चिड़ियाओं में सबसे मीठा। तो स्वीटली आपकी एडवर्ब है,
तो अब हम इसकी कौन सी डिग्री फिल करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि सारी चिड़ियाओं में सबसे अच्छा गाती है नाइटिंगेल। जितनी चिड़िया होती हैं, जितने पक्षी होते हैं, उनमें सबसे अच्छा कौन गाता है? नाइटिंगेल गाती है। तो मोस्ट स्वीटली, कौन सा एडवर्ब फिल हुआ यहाँ पर? अब एडवर्ब की कौन सी फॉर्म फिल हुई? मोस्ट स्वीटली, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं और एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। तो स्वीटली आपकी एडवर्ब है और हमने उसकी कौन सी फॉर्म यूज करी है यहाँ पर? मोस्ट स्वीटली। तो नाइटिंगेल सिंग्स मोस्ट स्वीटली ऑफ ऑल अदर बर्ड्स। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो आदिल विल रीच देयर ब्लैंक देन यू। आदिल पहुंचेगा, आदिल वहां पहुंचेगा तुमसे पहले। अर्लियर मतलब तुमसे जल्दी। तो यहाँ पर अर्ली आपका एडवर्ब है और हमने यहाँ पर जो हमारी एडवर्ब है अर्ली, उसकी हमने कौन सी डिग्री फिल की है? कंपैरेटिव, अर्लियर। तो आदिल विल रीच देयर अर्लियर देन यू। ओके, क्या आएगा? यहाँ पर हमने अर्ली की कौन सी डिग्री फिल की है? कंपैरेटिव, अर्लियर। चलिए 6 नंबर का सेंटेंस क्या है? द बॉय इज ब्लैंक एट इंग्लिश। तो लड़का कैसे बोलता है? अच्छा बोलता है, इंग्लिश में बोलता है अच्छा। द बॉय इज गुड एट इंग्लिश। लड़का इंग्लिश में अच्छा है। उसके बाद 8 नंबर का सेंटेंस 7 नंबर का सेंटेंस देखिए। शी रीच्ड अ लिटिल लेटर देन आई। शी रीच्ड अ लिटिल, यहाँ पर हमने लेट का क्या फिल किया है? लेटर। शी रीच्ड अ लिटिल लेटर देन आई। ओके, चलिए उसके बाद 8 नंबर का देखिए। तो द मैन लेफ्ट द रूम क्विकली, मतलब आदमी ने छोड़ा कमरा जल्दी से। तो यहाँ पर हमने क्विक की कौन सी फॉर्म यूज की है? क्विकली। तो द मैन लेफ्ट द रूम क्विकली। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है? 9 नंबर पर, ड्राइव द कार स्लोली। तो हमने यहाँ पर स्लो की कौन सी फॉर्म यूज की है? स्लोली। तो ड्राइव द कार स्लोली, तो मतलब कार को धीरे से चलाओ। ड्राइव द कार स्लोली। द बॉय वर्क्स हार्डर देन हिज ब्रदर। यहाँ पर हमने हार्ड का क्या फिल किया है बच्चों? हार्डर देन, मतलब उसका भाई उससे ज्यादा मेहनत से पढ़ता है। ठीक है, हार्डर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से ज्यादा मेहनती है। चलिए उसके बाद जो 11 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? शी केम्स फर्स्ट। वह फर्स्ट आया, क्योंकि शी वॉज फास्टेस्ट ऑफ ऑल अदर्स, क्योंकि वह सब में सबसे ज्यादा तेज था। ठीक है, तो यहाँ पर जो फास्ट है वो आपका एडवर्ब है, पर यहाँ पर फास्टेस्ट क्यों यूज किया गया बताइए आप मुझे? क्योंकि यहाँ पर फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है कि वह फर्स्ट आई। क्यों आई? क्योंकि वह सभी में सबसे तेज थी, दूसरों में सबसे तेज थी। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। वी ओपन्ड द डोर स्लोली। हमने धीरे से दरवाजा खोला। हमने कैसे दरवाजा खोला? धीरे से दरवाजा खोला। तो यहाँ पर हमने स्लो का क्या फिल किया है? स्लोली। तो चलिए एक बार बता देती हूँ आपको। यहाँ पर हमने एडवर्ब जो थी गुड थी, उसका हमने यहाँ पर बेस्ट फिल किया। उसके बाद अगला था सून। सून की हमने सूनर फिल किया। क्लेवर का हमने क्लेवरली फिल किया। स्वीटली का मोस्ट स्वीटली। अर्ली अर्लियर। गुड गुड, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं और गुड एक एडवर्ब है तो हमने फिल कर दी। चलिए उसके बाद लेट। लेट का लेटर देन, मतलब उससे ज्यादा देर से आया। मैं मतलब वह मुझसे भी ज्यादा देर से पहुंची, तो लेटर आया यहाँ पे। ओके, लेट का हमने क्या फिल किया? लेटर। क्विक का क्विकली। स्लो का स्लोली। हार्ड का हार्डर। फास्ट का फास्टेस्ट। स्लो का स्लोली। तो बच्चों ये बताइए आपको एक्सरसाइज नंबर D, E एंड F समझ आई कि कैसे फिल करनी है? तो आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर D, E एंड F अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। क्या करना है आपको? आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर D, E एंड F अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, चलिए गुड बाय।